प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारा समास टॉपिक चल रहा था, हमने 3 समास पढ़ ली। आज आगे समास पढ़ेंगे। हमारा अगला समास है, देखते हैं आज कौन सा समास है हमारा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जहां पर अव्यय का क्या हो भाव हो गया, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या होता है, अव्यय। व्यय का अर्थ हमें पता है क्या होता है, खर्च। व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च। ए का अर्थ नहीं, खर्च से यहाँ पे अर्थ है परिवर्तन का। किसका अर्थ है यहाँ पे, परिवर्तन का। कि वे शब्द जो तीनों लिंगों लकारों वचनों में कभी भी क्या परिवर्तित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अव्यय। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। कि वे शब्द जो तीनों लिंगों में, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई भी लकार हो, वे कभी भी क्या परिवर्तित नहीं होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, अव्यय। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का भाव जहां पर होगा वह समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। परिभाषा मान लो, सूत्र मान लो, संस्कृत में इसका क्या होता है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व का अर्थ पहला, पदार्थ यानी पदस्य अर्थ है पदार्थ है। कि जहां पहले पद का अर्थ प्रधान हो, जहां प्रथम पद का अर्थ क्या हो, प्रधान हो, और जहां पर प्रथम पदी क्या हो, अव्यय हो। जहां पर प्रथम पदी क्या हो, अव्यय हो, और जहां पर पहला पदी क्या हो, प्रधान हो, वह हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कि जहां पे पूर्व पद यानी पहला पदी क्या होगा, प्रधान होगा, और जहां पे पहला पदी अव्यय होगा वह कौन सा समास होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इस समास का समस्त पद है वो क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। इस समास का जो समस्त पद है वो क्या होगा, नपुंसक लिंग एक वचन होगा। इस समास का समस्त पद है वो क्या होगा, नपुंसक लिंग एक वचन होगा। और इसका प्रथम पद हमने पढ़ लिया, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय। की समास का समस्त पद है वो क्या होगा, नपुंसक लिंग एक वचन होगा। और इस समास का जो प्रथम पद है वो क्या होगा, अव्यय होगा। कि जहां जिस समास में पहला पद प्रधान और पहला ही पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में और बातें में क्या ध्यान रखनी, इस समास में कहीं पर भी क्या विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और नहीं कहीं पर क्या बड़ा स्वर आएगा। दीर्घ स्वर इस समास में नहीं आएगा, और कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो अब हम पढ़ते हैं अव्यय। कुछ शब्द है इसमें 5-7 जो अव्यय लगते हैं हमारे, वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो हमारा आ गया यथा। क्या आ गया, यथा। तो यथा अव्यय है। इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, समास विग्रह करते हैं। इसमें क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं न। कि यथा में यथा के साथ जो शब्द आएगा उसमें हमें यथा में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त नहीं करनी है। यथा का अर्थ तो क्या है, अनतिकर्मे। क्या है, अनतिकर्मे। यथा का अर्थ तो है अनतिकर्मे यानी अनुसार। हिंदी में इसका अर्थ होता है कि अनुसार। क्या होता है, कि अनुसार। तो यथा का अर्थ तो है अनतिकर्मे। क्या है, अनतिकर्मे। और यथा के योग में यानी यथा के साथ जो शब्द आएगा उसमें हमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है, द्वितीय। कि जहां पर भी मान लो अव्ययभावी समास में यथा अव्यय आ गया, अब ये तो पता है हमें यथा अव्यय, तो ये जहां पर आ गया वहां पर समास विग्रह करेंगे। तो यथा के स्थान पे तो क्या करना है, अनतिकर्मे। क्या करना है, अनतिकर्मे। और यथा के साथ जो शब्द है उसमें हमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करनी है। जैसे मान लो ये आ गया यथाशक्ति। अब शक्ति शब्द वैसे तो हम मानते हैं तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन है होगा। ये यथा अव्यय जुड़ते हैं, ये क्या बन गया, एक अव्यय बन गया। क्या बन गया, ये अव्यय बन गया। तो यथा शब्द है, यथा का हमें पता है समास विग्रह करेंगे, क्या होगा यथा के स्थान पे, तो अनतिकर्मे। क्या होगा, अनतिकर्मे। लेकिन इसके योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो शक्ति शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करने के लिए बिल्कुल सरल सा सूत्र, कोई भी शब्द उसके अंत में क्या लगा देंगे हम, मैं जोड़ देंगे, वो द्वितीय विभक्ति में चला जाएगा। तो यथाशक्ति का क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिकर्मे। क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिकर्मे। की यथा जहां पर आ गया वहां पे हमें समास विग्रह करते हैं। इसमें यथा के साथ जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करनी है, और यथा का विग्रह में क्या हो जाएगा, अनतिकर्मे। क्या हो जाएगा, अनतिकर्मे। जैसे उदाहरण हमारे पास आ गया यथा भक्ति, तो भक्तिम अनतिकर्मे। भक्ति में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करेंगे तो भक्तिम हो जाएगा, और यथा का हमें पता है अनतिकर्मे करना है तो भक्तिम अनतिकर्मे। इसके बाद हमारा आ गया यथा संयम। यथा संयम, तो हमें यथा का तो अनतिकर्मे करना है, संयम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करनी है तो संयम
अनतिकर्मे संयम, अनतिकर्मे यथा हस्तम, यथा हस्तम, तो हस्तम, अनतिकर्मे हस्तम, अनतिकर्मे हमें द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त कहां पे करनी है, यथा के साथ में जो शब्द आएगा, न कि यथा में द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त करनी है। बिल्कुल सरल सी बात है, हमें दो ही बातें इसमें याद रखनी है कि यथा जहां पर आ गया उसका विग्रह करना है तो उसके स्थान पे तो क्या कर देंगे, अनतिकर्मे, क्या कर देंगे, अनतिकर्मे। और यथा के योग में यानी यथा के साथ जो शब्द आएगा उसमें हमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करनी है। तो पहला अव्ययभावी समास का हमारा यथा अवयव था, उसको हमने समझ लिया कि यथा के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है और यथा का समास विग्रह करते इसमें अनतिकर्मे किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ लिया, यथा शक्ति तो शक्तिम अनतिकर्मे, यथा भक्ति भक्तिम अनतिकर्मे, यथा संयम संयम अनतिकर्मे और यथा हस्तम हस्तम अनतिकर्मे। अब इसी तरह दूसरा आता है प्रति। क्या आता है, प्रति। प्रति अवयव आ गया तो द्वितीय व्यक्ति यानी प्रति के साथ जो भी आएगा उस शब्द में हमें कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त करनी है, द्वितीय। द्वितीय प्रयुक्त करेंगे तो हमें पता है क्या जोड़ना है, अंत में मैं लगाना है, क्या लगाना है, मैं लगाना है। और प्रति का समास विग्रह करते इसमें विप्सा, विप्सा का अर्थ है बार बार, विप्सा का अर्थ क्या है, बार बार, यानी एक शब्द को क्या करना है, हमें दो बार लिखना है, एक शब्द को क्या करना है, दो बार लिखना है। कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त करते हैं, द्वितीय। अब हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए भी यथा का जैसे हमने अनतिकर्मे किए तो प्रति के स्थान पे हमें विप्सा करना है। विप्सा का अर्थ क्या है, बार बार है, विप्सा का अर्थ क्या है, बार बार, यानी प्रति के योग में जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त कर दो, यानी उसके अंत में मैं लगा दो और उसे क्या कर दो, एक बार से दो बार कर दो। ये नहीं है, वहां पे हमें विप्सा लिखना है। विप्सा का अर्थ क्या है, बार बार। क्या है विप्सा का, बार बार की प्रति के योग में जो भी शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करके हमें उसे एक बार से दो बार लिखना है। जैसे देखो उदाहरण देखते हैं, प्रत्येकम, क्या गया, प्रत्येकम, तो संधि विच्छेद करेंगे इसका, प्रति प्लस एकम होगा। मैंने कहा था अभी संधि पढ़ना हमारे लिए सबसे पहले आवश्यक क्यों है, क्योंकि समास में भी संधि होगी, प्रति में भी संधि होगी। संधि क्या है, नित्य होती है, संधि क्या है, नित्य होती है, यानी हर जगह संधि होती है। तो प्रति और एकम दो शब्द हैं, तो एकम में द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त करेंगे, एकम ही होगा क्योंकि मैं जोड़ना है। और प्रति का हमें पता है क्या है, विप्सा, यानी बार बार, एक बार से हमें क्या करना है, इसको दो बार लिखना है। तो एकम एकम प्रति क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति। प्रति लगाएं तो भी सही है, न लगाएं तो भी आपका क्या है, सही है। तो प्रत्येकम क्या क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति। आगे उदाहरण आ गया हमारा प्रति ग्रामम, तो ग्रामम ग्रामम प्रति क्या हो जाएगा, ग्रामम ग्रामम प्रति। कि प्रति अवयव जहां पर आ गया अव्ययभावी समास में समास विग्रह करेंगे विप्सा। विप्सा का अर्थ बार बार, यानी प्रति के साथ जो भी शब्द है उसे एक बार से दो बार लिखना है और उस शब्द में विभक्ति हमें क्या है, कौन सी प्रयुक्त करनी है, द्वितीय। ये तो हमें पता ही चल गया। प्रति में द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त नहीं होगी, किसके अंदर होगी, द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त है शब्द के अंदर। तो प्रति में विप्सा यानी बार बार जो भी शब्द है उसे एक बार से हमें क्या करना है, दो बार लिखना है और द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त करनी है। अब देखो इसके बाद हमारा अगला आता है अव्यय उप। उप का अर्थ हिंदी में होता है समीप। क्या होता है, समीप। और समास विग्रह में उप में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। उप में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, षष्ठी। उप में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, षष्ठी विभक्ति। ऊपर हमने पढ़ी यथा में द्वितीय, प्रति में द्वितीय, और अब हमारा आ गया उप। उप में कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति। कि उप का समास विग्रह करेंगे, उप का अर्थ है समीप। तो सीधी सी बात रखो, उप जहां पे आ गया वहां पे विग्रह में क्या करना है, समीपम। क्या करना है, समीपम। और उप का समास विग्रह करते इसमें विभक्ति प्रयुक्त करनी है षष्ठी। तो उप के साथ जो भी शब्द आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त कर दो और वहां पे के उप के स्थान पे क्या हो जाएगा, विग्रह में समीपम। उपास्वम क्या आ गया अब हमारे पास में, उपास्वम। उपास्वम अब दो शब्द मिले, उप और अश्व। डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पे, उप प्लस अश्व। अब हमें अश्व शब्द में विभक्ति कौन सी प्रयुक्त करनी है, षष्ठी। तो अश्वस्य और उप का हमें पता है क्या करना है, समीपम। अश्वस्य समीपम क्या हो जाएगा, अश्वस्य समीपम। उपास्वम का क्या हो गया, अश्वस्य समीपम। अगला हमारा है उपनगरम। उपनगरम तो नगर में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे, क्या हो जाएगा, नगरस्य। उप का समीपम, नगरस्य समीपम। की अव्ययभावी समास में कहीं पर भी उप अवयव आ गया, कहीं पर क्या आ गया, उप अवयव, उसका समास विग्रह करेंगे। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। तो विग्रह में उसका हो जाएगा समीपम और उप के योग में उप के साथ जो भी शब्द है उसमें क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं। तो उप उपास्वम आया हमारे पास में उदाहरण। तो
अश्वस्य समीपम, उपनगरम आ गया तो नगरस्य समीपम। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा इसी प्रकार अगला अवयव है निर। निर का अर्थ होता है अभाव या कमी। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव या कमी, यानी किसी चीज का अभाव या किसी की कमी हो वहां पे निर आते हैं। तो निर के योग में विभक्ति कौन सी आती है? षष्ठी। कौन सी आती है? षष्ठी। निर के योग में भी, उप के योग में भी हम षष्ठी विभक्ति पढ़ के हैं और निर के योग में भी कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। कि निर का समास विग्रह करेंगे तो निर के स्थान पे क्या जाएगा? अभाव। क्या जाएगा? अभाव है। निर के स्थान पे क्या जाएगा? अभाव है। तो जैसे मान लो उदाहरण आ गया निर्जलम। क्या आ गया? निर्जलम। तो जल शब्द में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे सबसे पहले, तो जलस्य अभाव है। जलस्य अभाव है। अगला आ गया निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, तो इसका विग्रह करेंगे मक्षिका नाम अभाव है। मक्षिका नाम अभाव है। ये नहीं है भी कानी कानी मक्खियों का अभाव है, यहाँ पे सिर्फ मक्खियों का अभाव। तो मक्षिका नाम अभाव है। कि निर जहां पर अव्यय आ गया उसका समास विग्रह करते इसमें हमें क्या करना है? अभाव है। क्या करना है? अभाव। यानी निर शब्द का अर्थ है अभाव या कमी, और इसके योग में भी कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी। तो निर्जलम आया, जलस्य अभाव है। निर्मक्षिकम आ गया तो मक्षिका नाम अभाव है। इसी प्रकार अगला हमारा आता है अनु। क्या आता है? अनु। अनु का अर्थ दो तरीके से लिया जाता है, एक तो पश्चात यानी पीछे के अर्थ में, और एक योग्य के अर्थ में। अनु के दो अर्थ है, पश्चात और योग्य। अनु के योग में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। उप के योग में भी षष्ठी विभक्ति, निर के योग में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, और अनु के योग में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो अनु का समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या है? दो बातें ध्यान रखनी है। जहां पे पीछे का अर्थ है वहां पे तो पश्चात प्रयुक्त करेंगे, और जहां पे योग्य का अर्थ है वहां पे योग्यम का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो अनुरथम उदाहरण आ गया। अब रथ के योग्य रथ के समान तो नहीं हो सकता। रथ के पीछे सेना जाती है, आगे रथ चलता है, तो क्या होगा? रथस्य पश्चात। रथस्य पश्चात। अनुगुणम, गुण के पीछे नहीं हो सकता, गुण के योग्य होता है, तो क्या होगा? गुणस्य योग्यम। कि अनु के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। अनु के दो अर्थ लिए जाते हैं, पश्चात और योग्य। तो जहां पे पीछे का अर्थ है वहां पे पश्चात प्रयुक्त करना है, जहां पे योग्य का अर्थ है या समान का अर्थ है कि समान, तो वहां पे किसका प्रयोग करना है? योग्य का। तो अनुरथम यहाँ पे पीछे का अर्थ प्रकट हो रहा है, रथ से पश्चात के आगे रथ है, पीछे सेना है, और यहाँ पे क्या है? गुण के योग्य, तो गुण से योग्य। अगला देखो हमारा आता है सह। सह को सह भी लिखा जाता है, तो सह इसका समास विग्रह यानी सहित, युगपद। क्या होता है? युगपद या सहित। इसके योग में क्या है? तृतीया विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। इसके योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करती है? तृतीया। कि ये जहां पर आ गया वहां तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करनी है सह की, और सह का समास विग्रह करते इसमें सहितम करना है। क्या करना है हमें? सहितम। जैसे आ गया उदाहरण मान लो सचित्रम। क्या आ गया? सचित्रम। तो क्या हो जाएगा? चित्रेण सहितम। क्या हो जाएगा? चित्रेण सहितम। और अगला उदाहरण है सास्वम। क्या है? सास्वम। तो सह प्लस अश्व दो शब्द मिले, दीर्घ संधि है, तो अश्वेन सहितम। क्या हो जाएगा? अश्वेन सहितम। की सह अवयव जहां पर आ गया उसका समास विग्रह करते इसमें सहितम। उसका अर्थ होता है सहित या योग्य या साथ, यह अर्थ होता है। इसके योग में व्यक्ति कौन सी आती है? तृतीया। कौन सी आती है? तृतीया। जैसे सह चित्रम आया तो चित्रेण सहितम, सास्वम आया तो अश्वेन सहितम। अगला हमारा है अधि। अगला क्या है हमारा? अधि। अधि का विभक्ति के अर्थ में इति आता है, यानी अंत में क्या जोड़ा जाता है? इति जोड़ा जाता है, और इसके योग में विभक्ति है वो सप्तमी प्रयुक्त की जाती है। अधि के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो उदाहरण आ गया हमारा अधिहरि। अधिहरि, तो अधिहरि है, हरि में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे, क्या हो जाएगा? हरम। और अंत में हमें पता है क्या जोड़ना है? इति जोड़ना है। जैसे उदाहरण आ गया अधिरामम, तो रामे इति। क्या हो जाएगा? रामे इति। की अधि का विभक्ति अर्थ में यानी अंत में हमें इति जोड़ना है, और अधि के योग में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त करनी है। ये हो गया हमारा अव्ययभावी समास। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।